कोई शादी विवाह के लिए बन रहे खाने में थूक कर थूक जिहाद को अंजाम दे रहा है, तो कोई रोटी को बेलने से पहले थूक कर तंदूर में डाल रहा है। कोई दुकानदार फलों पर थूक रहा है, तो कोई मंदिर के बाहर भगवान पर चढ़ाने वाले फल फूल को ही जूठा कर थूक जिहाद को अंजाम देने में जुटा है। तो कोई फलों के जूस में यूरिन मिलाकर यूरिन जिहाद को अंजाम दे रहा है। देश के अलग अलग शहरों से अक्सर थूक जिहाद और यूरिन जिहाद की घिनौनी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसमें खाने पीने की चीजों को लेकर भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों पर लोग थूकते नजर आते हैं। गाजियाबाद के लोनी में जूस की दुकान पर यूरिन जिहाद की घिनौनी तस्वीरें जिसने भी देखी वो चौंक गया। यूपी के कन्नौज में सलून में आए शख्स के चेहरे पर थूक से मसाज करते बार्बर के वीडियो को देखकर लोगों के भी होश फाख्ता हो गए थे। लेकिन अब यूपी में थूक जिहाद और यूरिन जिहाद जैसे घिनौने अपराधों को अंजाम देने वालों की खैर नहीं होगी। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार एक्शन में है। थूक जिहाद पर लगाम लगाने के साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार जल्द नया कानून ला सकती है। थूक जिहाद के खिलाफ नया अध्यादेश लाने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ में आज शाम अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई है। बैठक में थूकना प्रतिषेध अध्यादेश और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट नो टू अध्यादेश पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक के बाद थूक जिहाद और यूरिन जिहाद पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाने का रास्ता साफ हो सकता है। नए कानून से खाने के सामान में थूकने, मिलावट या फर्जी नेम प्लेट से होटल और ढाबे को संचालित करने वालों पर लगाम लग सकती है। अध्यादेश लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार होगा कि आप किसके यहां खाना खा रहे हैं और आपको कैसा खाना परोसा जा रहा है। साथ ही खान पान के सभी प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम, पता प्रमुखता से डिस्प्ले करना अनिवार्य हो सकता है। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों के पुलिस प्रशासन को गहन जांच करने का भी अधिकार मिल सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन कर खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट और थूकते हुए पकड़े जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि इस घटना के लिए तो पूरा समाज के लोगों को साथ में आना चाहिए। इसमें भी कोई दोहरा विचार हो सकता है। मुझे तो इस बात पे लेकर ही हैरत है कि कोई रोटी में थूक रहा है, कोई उसमें मिल्क वो ड्रिंक में जो है कोल्ड ड्रिंक में पेशाब कर रहा है। तो इस तरीके के कितने घिनौने कृत्य आखिर हो रहे हैं। और खाने पीने के मामले पर या किसी व्यक्ति की उस पर मतलब कोई वो नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आप किस प्रकार का अमानवीय आचरण कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कठोर से कठोरतम कानून बनाना चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने खाने के सामान बेचने वालों को उनकी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का सख्त निर्देश दिया था, जिस पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तब सुनवाई के बाद अदालत ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया था। अब यूपी में थूक जिहाद के गुनहगारों का पक्का इलाज करने की कानूनी व्यवस्था जल्द ही अमल में आ सकती है। नया कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद को अंजाम देने वालों की खैर नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।